मैं स्वयं उसके सभी संकटों को अपना मानकर उन्हें दूर करूंगा। और जो भक्त मेरे स्तोत्र का उच्चारण 6 मास तक दिन में 3 बार भी करेगा, उसे मनोवांछित आशीष प्राप्त होगा। विद्यार्थी को विद्या, धनार्थी को धन, संतान की इच्छा रखने वाले को संतान और मोक्ष की कामना करने वाले को मुक्ति प्राप्त होगी। और जो पूर्ण विश्वास से एक संपूर्ण वर्ष मेरे स्तोत्र का गायन करेगा, उसकी सभी इच्छाएं स्वतः पूर्ण होंगी। किंतु अभी मेरे लिए माता की इच्छा को पूर्ण करना सबसे अधिक आवश्यक है। जब तुम्हारे अवतार का प्रयोजन पूर्ण हो जाए, बस एक बार अपनी माता से भेंट करने अवश्य आना पुत्र। अतः अब मैं प्रस्थान करूंगा, किंतु मेरी कृपा दृष्टि सदा आप लोगों पर बनी रहेगी। प्रभु, फिर तो विनायक सीधे माता अदिति के पास गए होंगे। माता और पुत्र का ममता और वात्सल्य तो अपूर्व रहा होगा ना? वचन पाल कर्तव्य निष्ठा के नायक, माता से मिलने चले प्रभु श्री विनायक। माता प्रसन्नता से बौराई जाए, मार्ग तके रहे विनायक नाय। माता प्रतीक्षा में ऐसी अधीरा, मत्स्य कोई आतुर हो पाने को नीरा। जय गणेश जय गणेश। मुझे पता था पुत्र, तुम अवश्य आओगे। माता, आप हैं तो मैं हूँ, आपसे भला कैसे दूर रह सकता हूँ। ओम सिद्धि बुद्धि सहिताय। प्रणाम प्रभु श्री महागणाधिपति जी। प्रणाम प्रभु महागणाधिपति जी। विनायक, तुम्हारे अवतार का उद्देश्य पूर्ण हो चुका है, इसलिए अब तुम्हारे लौटने का समय है। तुम्हें अपनी माता से मिलने की अनुमति नहीं। तुम्हें अपनी माता से मिलने की अनुमति नहीं। देवी अदिति, विनायक के अवतार का प्रयोजन सिद्ध हुआ, इसलिए अब उसके वहां रुकने का कोई औचित्य नहीं। उसे लौटना होगा। उसे लौटना आपसे नहीं मिल सकेगा वो। किंतु प्रभु, मैंने माता को वचन दिया है। प्रभु, मुझे बस एक बार माता से मिलने की अनुमति दे दीजिए। बस एक बार मुझे अपने पुत्र को अपने आंचल में भर लेने दीजिए प्रभु, बस एक बार। देवी, वात्सल्य प्रेम क्या होता है, इसका अनुभव अब मुझे हो चुका है, इसलिए मैं समझ सकता हूँ एक दूसरे से भेंट करने की आपकी लालसा को। इसलिए मैं वचन देता हूँ देवी, विनायक अपने भविष्य के एक अवतार में आपसे भेंट करने अवश्य आएगा। विनायक, माता को दिया अपना वचन तुम अवश्य पूर्ण करोगे, किंतु अपने भविष्य के अवतार में। किंतु मन को रोके, विदाई से मन आकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। माँ और पुत्र दोनों ही व्याकुल है। यदि मेरे भाग्य में प्रतीक्षा ही लिखी है तो अब वही करूंगी मैं। जब तक तुम नहीं आ जाते पुत्र, इस माँ के मन को संतुष्टि नहीं मिलेगी पुत्र, नहीं मिलेगी।
उस दिन तो माता और पुत्र नहीं मिल सके थे, परंतु उस दिन से लेकर आज तक माता प्रतिदिन अपने पुत्र विनायक की प्रतीक्षा करती हैं, इस आशा के साथ कि वो एक बार उनसे मिलने अवश्य आएगा। देखो पुत्र, तुम्हें अपने हाथों से लड्डू खिलाने की आशा में मैंने आज फिर अपने हाथों से तुम्हारे लिए लड्डू बनाए हैं। तुम आओगे ना पुत्र? आऊंगा माता, अवश्य आऊंगा। आप बुलाएंगी तो भला आपका ये पुत्र कैसे नहीं आएगा। विनायक का दिया वचन मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। देवी लक्ष्मी, वो माता युगों से अपने पुत्र की प्रतीक्षा कर रही है। उसे अपने सामने पाकर उसे इतना प्रेम देंगी कि उस वात्सल्य से निहाल होकर कहीं मेरा पुत्र वहीं ना रुक जाए। ऐसा नहीं हो सकता देवी पार्वती, यह असंभव है। नहीं देवी, ममता की शक्ति असंभव को भी संभव बना देती है। पुत्र गणेश युगों की आस पूर्ण करेगा एक माता की। उसे देख निहाल हो जाएगी उनकी ममता, किंतु उनकी प्रतीक्षा का अंत कहीं मेरी प्रतीक्षा का आरंभ न बन जाए। एक माता का सुख कहीं दूसरी माता की हृदय की टीस ना बन जाए। माता, मैं आ गया। युग भले ही बीत जाएं, स्मृतियां भले ही धुंधली पड़ जाएं, किंतु माता के आंचल की छाया तो पुत्र के लिए वैसी ही है जैसे तप्त धरती के लिए वर्षा के मेघ, जैसे बंजर भूमि के लिए जल की धारा। माता, जब कभी भी मेरे आंखों से अश्रु छलक जाता था तो मुझसे अधिक पीड़ा तो आपके हृदय को होती थी। मेरे रूठने पर आप अधीर हो जाती थीं। अपने हाथों के लड्डू खिलाकर उनमें अपने मीठे मीठे बोलों की मिठास घोलकर मुझे मनाती थी। मुझे सब स्मरण हो आया, मेरा वो बचपन, मेरा यहाँ से जाना और मेरा वचन। आ जाओ ना पुत्र, ये देखो, ये लड्डू मैंने तुम्हारे लिए ही तो बनाए हैं। देवी अदिति का अपार स्नेह कहीं गणेश को उनकी ममता में खोने पर विवश ना कर दे। अपने मन को शांत कीजिए देवी पार्वती। गणेश जब अपनी पूर्व अवतार की माता को नहीं भुला सका, तो आप तो उसकी इस अवतार की माँ हैं। वो आपको भला कैसे भूल सकता है। पुत्र विनायक, अब और विलंब ना करो पुत्र, और मत सताओ अपनी माता को। आ जाओ ना पुत्र। आपका विनायक ही गणेश के रूप में आया है। क्या आप पहचान सकेंगी मुझे? माता, माता, युगों बीत गए पुत्र, किंतु आज भी तुम्हारी स्मृतियां धुंधली नहीं पड़ी है। मेरी दृष्टि को हर पल केवल तुम ही दिखाई देते हो।
मेरे कानों में हर पल तुम्हारे ही मधुर शब्द सुनाई पड़ते हैं। तुम्हारे आने की आस में मैं कई बार आश्रम के द्वार तक दौड़कर पहुंच जाती हूँ। नहीं पुत्र, अब केवल मैं ही नहीं, मेरे नेत्र, मेरे कान, मेरा हृदय सब अधीर हो रहे हैं पुत्र।